सुनने में अच्छा था नहीं था? सुनने में अच्छा लगा? नहीं, समझ में नहीं आया वो एक अलग बात है। सुनने में अच्छा है, मधुर है, समझने में कितना अच्छा होगा, समझाएंगे नहीं। इधर उद्धव जी इन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं, गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसी गोपियों के द्वारा जो गाए गए गीत हैं, यासाम हरे कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, ये देख रहे हैं को प्रेम पुरुष दास चैनल के माध्यम से उद्धव जी इस तरीके से गोपियों की चरण वंदना करके वापस मथुरा पहुंचे। इधर जरासंध बार-बार 23 अश्विनी सेना लेके मथुरा पे चढ़ाई करता था, उसका हर साल का ये योजना रहती थी। एक बार 23 अश्विनी सेना लेके आता था, और जब पहली बार मथुरा पे चढ़ाई किया तो कृष्ण बलराम युद्ध के लिए गए,
अब लास्ट मारने वाले थे जब भगवान जरासंध को, तो मन में विचार किया कि कलयुग के लोग वर्क फ्रॉम होम बहुत पसंद करेंगे। आजकल आप देखते हैं गांव में नहीं होगा, शहरों में लोग नौकरी करते हैं तो कैसी नौकरी चाहते हैं जिसमें ऑफिस न जाना पड़े, घर बैठे, उसको वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं, घर बैठे काम करना। तो भगवान सोचे मन में कि हम तो खलों को पीटने के लिए ही तो आए हैं, इस जरासंध को अभी मार देंगे तो फिर बाहर मथुरा से बाहर निकल के लोगों की पिटाई करनी पड़ेगी। मगर अगर जरासंध को जीवित छोड़ देंगे तो बार बार दुष्टों को इकट्ठा कर करके मथुरा लाएगा और घर बैठे सारे असुरों को पिटाई करेगा। वर्क फ्रॉम होम का प्रोजेक्ट भगवान सोचा। जरासंध को जीवित छोड़ दिए, बड़ा दुखी हुआ, वापस गया। फिर 1 साल बाद दोबारा आया, फिर से 23 अक्षौणी सेना लेके। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा पे चढ़ाई किया। जब 17वीं बार जरासंध को आना था तो आने से पहले सोचा कि मैं बार बार कृष्ण से हार जाता हूँ, तो इस बार भगवान से एक ऐसा वरदान मिल जाए। हम भगवान को तो मानता नहीं था, उसके मन में विचार था कि मैं ब्राह्मणों की सेवा करूँगा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सारा काम बन जाएगा। तो विश्व के जितने ब्राह्मण थे सारे ब्राह्मणों को बुला के भोज कराया, सबको खूब मजे से पेट भर के जितना मालपुआ खाना उतना मालपुआ खाओ, जो पसंद है वो खाओ, सबको बढ़िया से खूब खिलाया पिलाया। उसके बाद बोला ब्राह्मणों को, आप सब मिलके मेरे को आशीर्वाद दीजिए। और क्या आशीर्वाद चाहता हूँ, अब के जब मैं मथुरा पे चढ़ाई करूं तो मैं हारूं नहीं, ये आशीर्वाद चाहिए। तो सारे ब्राह्मण तो कांप उठे। हारूं नहीं का क्या मतलब, मैं कृष्ण को हरा दूं, ठीक है, मैं कृष्ण को मार दूं। सारे ब्राह्मण कांप उठे कि जिन भगवान के हम लोग भक्त हैं, जिन भगवान की भक्ति करने के कारण, उनको मानने के कारण संसार में लोग हमको मानते हैं, उन भगवान के वध का आशीर्वाद देने, और वध कोई कर भी नहीं सकता, कैसे देने। तो जरासंध सोचा कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से ना निकले। कुछ लोग आशीर्वाद तो मांगते हैं मगर जबरदस्ती वाला, तो वो आशीर्वाद मांगे, अच्छा दे देते आशीर्वाद, नहीं सर पे हाथ, अरे क्या तुम्हारे सर में जू होगी, क्या होगी, हमको क्या मालूम। जबरदस्ती बहुत करते हैं कई लोग, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और जरासंध तो जबरदस्ती करने का तरीका ही अलग था, सीधा हाथ में तलवार निकाला और ब्राह्मणों की गर्दन पे रखा, आशीर्वाद देते हो या यहीं पे, आओ बेचारे मरते क्या नहीं करते, हाँ ठीक है अब के तुम नहीं हारोगे, आशीर्वाद दे दिए। गया जरासंध, अब तो सीना चौड़ा करके भाई अब कृष्ण नहीं बचेगा। तो भगवान तो नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों की बात को मानते भगवान, आशीर्वाद दे दिए तो क्या करे। अब जब अगली बार जरासंध को चढ़ाई किया, उसी समय एक कालीवन नाम का असुर था, वो भी चढ़ाई किया साथ में। भगवान बलराम जी को बोले कि भैया इस बार लड़ाई करने के मूड में नहीं है, क्या करना चाहिए। ब्राह्मण लोग इसको आशीर्वाद दे दिए कि हारेगा नहीं, तो जीत तो सकता नहीं है, वह कम से कम ब्राह्मणों का आशीर्वाद इतना सफल कर दें कि इसको हराना नहीं है। तो कृष्ण बलराम क्या किए, मथुरा छोड़ के भाग गए, भगवान भाग गए। अब अगर कोई क्षत्रिय रण छोड़ के भाग जाए, रण में पीठ दिखा के भागे, तो सब क्या बोलेंगे उसको, थू करेंगे, अरे हिजड़ा निकला, कोई शक्ति नहीं उसके अंदर, नपुंसक निकला, लोग ऐसे गाली देंगे और क्या करेंगे। भगवान भी अर्जुन को गीता में बोले अर्जुन युद्ध में आने के बाद, शंख बजने के बाद तू जाने की बात करता है, तो क्लैप भी हो, लोग तेरे को हिजड़ा बोलेंगे, नपुंसक बोलेंगे। भगवान खुद गीता में बोले किसी क्षत्रिय के लिए कितना निंदनीय बात है कि युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भागे, मगर भगवान भागे, पीठ दिखा के भागे। तो क्या भगवान पीठ दिखा के भागे तो क्या भगवान कुछ हीन हो गए, हीन नहीं हो गए। आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ भगवान का मंदिर है, और भगवान का नाम क्या है, क्या नाम है। भगवान कुछ भी करे उनकी पूजा ही करेगी। भगवान माखन चोरी करे, चोर की पूजा होती है क्या, चोर की पूजा नहीं होती है, मगर सारे संत महात्मा मिलके एक चोर की पूजा करते हैं, पूरा संसार मिलके एक चोरों के सरदार की पूजा करता है। कौन है वो,
व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां चलुकुलचौरं। ब्रज में प्रसिद्ध चोर है, माखन चोर है, गोपियों के वस्त्र चोरी करता है। और कैसा चोर है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। कोई उसका नाम ले लेता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप चोरी कर लेता है। ऐसा चोर कभी आप देखे, कभी सुने? कोई एक बार बोल दे कृष्णा 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 कृष्णा, तो उसके करोड़ों जन्मों का जो बैंक बैलेंस है, किस चीज का बैंक बैलेंस है? पापों का। भगवान एक से वो सारा चोरी कर लेते हैं, पूरा अकाउंट खाली। ऐसे चोरों के सरदार की पूजा होती है। माखन चोर, खीर चोर, भगवान रण छोड़ के भाग गए तो भगवान की पूजा होती है। डाकोर में पहुंचे, रणछोड़ छे, रणछोड़ भगवान की जय। इस तरीके से भगवान रातों रात कहाँ पहुंचे? समुद्र के भीतर घर बनाए। कहाँ? द्वारकापुरी में, गुजरात में। और मथुरा के लोग जो थे रात को सोए मथुरा में, जब सुबह उठे तो कहाँ थे? द्वारका। किसी को नहीं पता कि कौन सी फ्लाइट से भगवान पहुंचा दिए। रात को सोए मथुरा में और जागे कहाँ? द्वारका में। इधर क्या हुआ? नारद जी बहुत बड़े संत हैं, जहां तहां जाके हरि कथा सुनाते हैं और कथा के माध्यम से लोगों के मन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं। तो भीष्मक राजा का महल था, उसमें उनकी कन्या श्री रुक्मणी जी रहती थी। नारद जी उनके महल में भी जाया करते थे और अंतपुर में भी जाया करते थे। साधुओं के लिए कहीं रोक टोक नहीं थी और पहले साधु लोग कुछ कांड भी नहीं करते थे, ये बात भी थी। अभी तो सब कुछ डेंजर है। कथा सुन के ऐसा नहीं करना चाहिए कि साधुओं को घर में ज़्यादा घुसाया। सत्कार करना चाहिए, वो ठीक है, मगर बहुत अधिक अब नहीं भी करना चाहिए क्योंकि कांड होने की संभावना है। मगर उस समय में साधु लोग कोई कांड नहीं किया करते थे। तो नारद जैसे संतों को राजकन्या के भी अंतपुर में जाने की पूरी परमिशन होती थी। नारद जी वीणा हाथ में लेके खूब जाया करते थे और रुक्मणी जी के सामने श्री कृष्ण का गुणगान सुनाया करते थे। बताते थे कि कृष्ण देखने में बड़े सुंदर है। बताते थे कि 7 साल की उम्र में कैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिए, बड़े बलशाली हैं, बड़ा सुंदर रूप है और उम्र जवानी कैसी है उनकी, तो एकदम हमेशा 16 साल के दिखाई देते हैं, स्वीट 16 ही दिखाई देते हैं। भगवान कभी 17 के भी नहीं देते हैं। रूप वया सारी चीजें परम आकर्षक है भगवान की। तो कृष्ण के बारे में सुन सुन के रुक्मणी जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लग गया। अब रुक्मणी जी की इच्छा थी कि मेरा विवाह किससे हो? कृष्ण से हो। तो उनके पिता राजा भीष्मक जो हैं, रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से तय कर दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो रुक्मणी जी कृष्ण के बारे में सुनी और कृष्ण को अपना पति बनाना चाहिए। राजा भीष्मक को विचार अच्छा लगा। राजा भीष्मक ने बोला इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि भगवान पति के रूप में मिल जाए। विवाह सैंक्शन कर दिया, उनकी भी इच्छा थी। मगर रुक्मणी का भाई था जिसका नाम था क्या? रुक्मी। रुक्मी जो था इसको कृष्ण पसंद नहीं थे। इसके सारे दोस्त कैसे थे? जरासंध वगैरह, शिशुपाल, ये सब इसके दोस्त यार थे। उठना बैठना खाना पीना ये सब
तो रुक्मी मन में सोचा, मैं किसी भी हाल में अपनी बहन कृष्ण को तो नहीं दूंगा। कृष्ण को नहीं दोगे तो किसको दोगे? बोला संसार के सबसे बड़े गुंडे बदमाश को दे दूंगा, मगर कृष्ण को नहीं दूंगा। तब ढूंढा कि पूरे संसार में सबसे बड़ा गुंडा बदमाश कौन है, तो कौन है? कौन था उस समय? लड़की आ गई, शिशुपाल। बैठना दो। रुक्मी बोला, पिताजी बहन की शादी किसी हाल में कृष्ण से नहीं होने दूंगा, और पूरे संसार का सबसे बड़ा गुंडा मैंने ढूंढ निकाला है, शिशुपाल, उससे दीदी की शादी करनी है। अब बेचारे राजा भीष्म रुक्मी के वश में थे, बेटे के वश में थे, स्वीकार करना पड़ा। मन तो बिल्कुल नहीं था। तो इधर रुक्मिणी जी मन में विचार की, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का सबसे पहला लव लेटर श्री रुक्मिणी जी दी, किसको भेजी? कृष्ण को। और अब किसके हाथ भेजे लव लेटर? पहले जमाने में ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक था, तो चिट्ठी किसके हाथ भेजी? एक ब्राह्मण के हाथ भेजी। अब ब्राह्मण देखना था, तो ब्राह्मणों में भी विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। तो कैसा ब्राह्मण के हाथ में दी पत्र? तो भागवत जी में लिखा है, एक विश्वसनीय ब्राह्मण ढूंढ के उसके हाथ में पत्र दी। कारण क्या? अब मान लीजिए रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं कि कृष्ण आके आप हमसे विवाह कर लो, और ब्राह्मण जो है वो विश्वसनीय नहीं है, और जाके कृष्ण को पत्र सुनाए। रुक्मिणी जी कह रही हैं कि मैं शिशुपाल से शादी करके बहुत सुखी हूँ, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? उल्टा मैसेज हो जाएगा। अच्छा मान लो ब्राह्मण का मन कर जाए कि कृष्ण का शादी मेरी बेटी से हो जाए, तो जाके पत्र पलट दे रुक्मिणी जी का, जाके अपनी बेटी के लिए प्रपोजल डाल दे। ऐसा हो सकता है। गुरु का क्या काम है? भगवान को और जीवात्मा को मिलाना, आत्मा परमात्मा को मिलाना, ये महात्मा का काम है। मगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, पंडित जी का काम है लड़का लड़की की शादी कराना, मगर कभी कभी पंडित जी ही लड़की लेके भाग जाते। ये बात अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। पंडित का क्या काम है? लड़का लड़की का शादी कराना। उसी हिसाब से गुरु का, ब्राह्मण का, संत का, वैष्णव का, महात्मा का क्या काम है? आत्मा और परमात्मा को मिलाना, लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना। और यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में ना लगाए तो फिर वो विश्वसनीय ब्राह्मण नहीं है, विश्वसनीय नहीं है ना। भगवान ने संदेश दिया गीता में, मन मना भक्तो भगवद्याजी मामुस्कुरु, और भगवान का संदेश बदल के वो बोलता है, भगवान तो गीता में बोले मुझ में मन लगाओ, और बोलता है नहीं, वो उस समय की बात थी, अभी तुम मुझ में मन लगाओ। तो क्या होगा? इसका मतलब पंडित जी लड़की लेके रुक्मिणी जी ढूंढी एक विश्वसनीय ब्राह्मण जो मेरे संदेश को एज इट इज कृष्ण तक पहुंचा दे, और कृष्ण के संदेश को एज इट इज मेरे पास तक पहुंचा दे। ब्राह्मण गया भगवान के पास। ये सब तो टीवी पे बड़ा गलत दिखाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरी लाया है, ये सारा एकदम गलत दिखाते हैं। भगवान के महल का नियम था, बाकी कोई आता था तो फिर भी उससे पूछा जाता था कि तुम कौन हो, तुमको क्या काम है, क्यों आए हो, पूछताछ की जाती थी। मगर कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण देवता यदि आता था तो सीधे महल में घुस जाने का आदेश था द्वारपालों को, रोक नहीं सकता था। गरीब देख के, अमीर देख के, फटा कपड़ा देख के, ये सब केवल मंदगणित चीजें लोग टीवी पे टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाते हैं। हकीकत में भागवत के अनुसार ऐसा नहीं माता। ये एक दूसरा दुर्भाग्य है कि हम लोग भागवत से ज्यादा टीवी पे श्रद्धा करते हैं। अगर भागवत में लिखा है कि ऐसा नहीं हुआ था, सुदामा जी सीधे भीतर घुसे थे, तो भी हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भागवत जी में गलत लिखा है, टीवी में तो दिखाया था।